वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नई पार्लियामेंट की, जिसको 28 मई को नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया है। तो आज हम उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर पेश है ये प्रस्तुति। संसद, जो कि भारतीय लोकतंत्र का एक सबसे अहम प्रतीक माना जाता है, या यूँ कहें कि ये इमारत कई ऐतिहासिक फैसलों की गवाह है, अब खुद के इतिहास की आखिरी पन्नों में दर्ज होने की कगार पर है। हालांकि देश की संसद तो अभी भी क्रियाशील है और दिन भर लोकतांत्रिक मूल्य को मजबूत कर रही है, लेकिन इसके भवन की नींव अब कमज़ोर हो गई है। करीब 97 साल पुराना ये भवन कहीं न कहीं वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रहा था। ऐसे में दरख्वास्त थी कि एक ऐसे भवन की जो मौजूदा ज़रूरतों को इतिहास से का, और यही वजह है कि देश को एक नए संसद भवन की ज़रूरत महसूस होने लगी। लिहाजा नए संसद भवन का काम शुरू हो गया है। इस नए संसद भवन का निर्माण जून 2022 से शुरू हो चुका था, लेकिन इसका निर्माण कार्य अब पूरा हुआ है। इतने लंबे समय के इंतज़ार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब नए संसद भवन को विधिवत रूप से प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज यदि 28 मई 2023 वो दिन है जब प्रधानमंत्री द्वारा इस नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नए संसद भवन के संदर्भ में आपको उत्सुकता मुख्यतः दो बातों की जानने की होगी। पहली ये कि जब पुराने भवन से काम चल ही रहा था तो नए भवन निर्माण की क्या आवश्यकता थी। दूसरी ये कि आखिर नए संसद भवन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी चारों ओर चर्चा है। तो चलिए एक एक करके इन सवालों के जवाब तलाशते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा संसद के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। जब हम इतिहास पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि मुग़ल शासनकाल में राजधानी कुछ समय के लिए दिल्ली से कलकत्ता स्थापित कर दी गई थी। कुछ समय बाद वर्ष 1911 में दिल्ली के राजधानी बनाया गया। सन 1911 में एडवर्ड लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर द्वारा संसद भवन को डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इसकी डिज़ाइन को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। दरअसल बेकर इसके हॉल पर गुंबद बनवाना चाहते थे, जबकि लुटियन का कहना था कि इसे वृत्ताकार ही रखा जाए, और अंत में यह सहमति लुटियन के विचार से सहमत हो गई। शुरुआती में जब बिल्डिंग में संसद भवन बनाए जाने का कोई विचार नहीं था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ एक ऐसे भवन की ज़रूरत महसूस हुई जहां पर प्रशासनिक कार्य किया जा सके। इसके चलते सन 1921 में संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो गया। इस भवन को बनाने में कुल 6 वर्षों का समय लगा, यानी कि 1927 में यह भवन बनकर तैयार हो गया। इस निर्माण कार्य की कुल लागत 83 लाख रुपए थी। 18 जनवरी 1927 को इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया था कि लुटियन के मुताबिक इस पुराने संसद भवन का आकार वृत्ताकार ही रखा गया, यानी ये एक विशाल वृत्ताकार इमारत है। इसका व्यास 500 फुट और परिधि 1/3 मिली है। लगभग 6 एकड़ में फैली ये इमारत अपनी विशिष्टता के लिए जानी जाती है। इसके कुल 12 द्वार हैं, जिसके 5 के सामने मंडप द्वार बने हुए हैं। पहली मंजिल पर कुल 144 हल्के पीले रंग के खम्भे हैं, जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई 27 फुट है। इसके गुंबद का व्यास 98 फुट एवं ऊंचाई 118 फुट है। यह विश्व की जानदार गुंबदों में से एक है। भवन के केंद्र में वृत्ताकार केंद्रीय कक्ष या सेंट्रल हॉल है। 1946 से 1949 तक भारत की संविधान सभा की बैठक इसी भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। यहाँ तक कि भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण भी इसी हॉल में किया गया था।
इस हॉल के चारों ओर 3 अर्ध वृत्ताकार हॉल हैं, जिनमें से एक जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नाम दिया गया है, उसका उपयोग अब तक लाइब्रेरी हॉल के रूप में किया जाता रहा है। इसके अलावा राज्य परिषद हॉल अब तक राज्यसभा के रूप में और केंद्रीय विधानसभा का हॉल लोकसभा के रूप में उपयोग किए जाते रहे हैं। इस भवन में लोकसभा सदस्य के बैठने के लिए 550 सीटें तथा राज्यसभा के कुल 250 सीटें की व्यवस्था की गई थी। इस भवन में लंबी चौड़ी लॉन, जलाशय और सड़कें भी बनी हुई हैं। इसमें कोई दौराय नहीं है कि इस भवन को विदेशी कलाकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया, लेकिन इसका निर्माण स्वदेश सामग्री एवं भारतीय श्रमिकों द्वारा किया गया था। इसलिए इस भवन पर भारतीय परंपरा की छाप स्पष्ट देखने को मिलती है। यही कारण है कि इसके वास्तुकला के आधार पर ही दिल्ली की विशेषता इमारतों में से अपना स्थान बनाए हुए है। चलिए अब सवाल पर आते हैं कि नए संसद भवन की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस समय संसद भवन का निर्माण हुआ था उस समय ये भू संरचना के अनुसार भूकंपीय क्षेत्र 2 के अंतर्गत आता था, जबकि वर्तमान में यह भूकंपीय क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भवन करीब 100 साल पुराना भी हो चुका है। तो इस तमाम बातों को देखते हुए जनमन की हानि का डर हमेशा ही बना रहता है। दूसरी तरफ बीते दशक संसद के कार्यों के निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण इन कार्यों के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। कर्मचारियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए संसद ने कर्मचारियों के लिए पर्याप्त सीटें नहीं हैं। जैसा कार्य में वृद्धि हो रही है, वैसे ही उनके लिए कर्मचारियों में उपविभाजन हो रहे हैं। परिणाम स्वरूप कार्यालय की संरचना खराब हो रही है और कर्मचारियों की कार्यकुशलता पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जब कभी संसद में संयुक्त बैठक होती है तो जगह की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल इसकी वजह है कि सेंट्रल हॉल में सिर्फ 440 लोगों की बैठने की क्षमता है, जबकि मौजूदा दोनों सदनों में करीब 790 सदस्य हैं। चलिए तो अब हम अपने दूसरे सवाल की ओर आते हैं। आखिर नए भवन में खास क्या है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में सेंट्रल वेस्ट पुनर्विकास आयोजन की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद 10 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का शिलान्यास रखा गया। नए संसद भवन की अवस्थिति पुराने संसद भवन के ठीक पास में है। इस संसद भवन को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया और इसके निर्माण टाटा प्रोजेक्ट द्वारा पूरा किया गया है। 64,500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैले ये एक त्रिकोणीय आकृति की इमारत है। इस नए संसद भवन की कुल लागत करीब 12 करोड़ रुपए है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें सभी संसदों के लिए एक अलग दफ्तर है जो आधुनिक डिजिटल सुविधा से लैस है। इनका उद्देश्य पेपरलेस दफ्तरों को लक्ष्य को बढ़ावा देना है। इस भवन में बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के साथ भूकंप विरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ श्रेणी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही यहाँ सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल और एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष एवं पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ एक कॉमन के लिए केंद्रीय सचिवालय बनाया गया है जहाँ विभिन्न मंत्रालयों के दफ्तर हैं। इस भवन में एक संविधान हॉल होगा जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक को दर्शाया जाएगा। संविधान की मूल प्रति भी इस हॉल में रखी जाएगी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 3 किलोमीटर लंबे राजपथ या कर्तव्य पथ को एक नया रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय और उनके आवास को साउथ ब्लॉक के पास स्थापित किया गया है
और उपराष्ट्रपति के आवास को नॉर्थ ब्लॉक के पास स्थापित किया गया और इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है। इस नए संसद भवन में लोकसभा में कुल 888 एवं राज्यसभा में कुल 384 सीटें की व्यवस्था है। दरअसल भविष्य में संसदों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम किया गया है। संयुक्त बैठक का आयोजन लोकसभा में किया जाएगा। इसके लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 1272 तक बढ़ाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि इस नए संसद भवन में सिंगोल स्थापित किया जाएगा। इस सिंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा के उपाध्यक्ष के पास में ही नए संसद भवन की उद्घाटन के दिन स्थापित किया जाएगा। इस सिंगोल को नेहरू जी ने अंग्रेज़ों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था और फिर बाद में नेहरू जी ने इसे म्यूजियम में रख दिया। अब सवाल उठता है कि जब नए संसद भवन का निर्माण हो गया है तब दिल्ली की विशेष इमारत में खास जगह रखने वाले पुराने संसद भवन का क्या होगा। तो असल में नए भवन की शिफ्ट करने के बाद पुराने भवन की मरम्मत की जाएगी और मरम्मत के बाद इस संसद भवन में संसदीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नए संसद भवन के शुरू होने के बाद पुराने भवन को म्यूजियम ऑफ डेमोक्रेसी में बदलने की योजना है। तो हाय व्यूअर्स, खास पेशकश में इतना ही। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।